हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था वैसे ही मैं आपके सामने फिर से आ गया हूं और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट 2021 जो है उसका प्रिपरेशन। सो बेसिकली जो 11th में है उसको भी ये फायदे में रहने वाला है और जो 12th में है उसको तो डेफिनेटली फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वो 11th का सिलेबस है और उसमें जो नीट में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं उसके हम लोग सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। हालांकि सॉल्यूशंस जो है वो काफी सारे रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करोगे, सिंपल वे में करोगे तो जल्दी से और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ट्रिकी सम्स होते हैं जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए कोई ज्यादा जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं होती है, बराबर। तो आपके पास अगर ये जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बराबर। तो उसके अंदर मेरे पास फिलहाल एक बुक है जिसमें से मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन इसकी PDF फॉर्मेट जो है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चंस जो है वहां से आपको मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस में हम लोग बेटा वीडियो सॉल्यूशंस कर ही रहे हैं, बराबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड xy2 एंड x3y2, यानी कि ये दो एलिमेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, एक x और एक y एलिमेंट है, बराबर। तो कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं? कंपाउंड नंबर 1 जो है बेटा वो है xy2 और दूसरा जो है उसको कहते हैं x2। एक मिनट, इसके अंदर दिया हुआ है दैट इज x3y2। तो यहां पर है हमारे पास x3y2, ये दो कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, बराबर। आगे क्या डेटा में दिया हुआ है? सो दे आर गिवन व्हेन 0.1 मोल xy2 वेट 10 ग्राम, यानी कि पहला जो कंपाउंड है उसके मोल और मास हमें दिया गया है, एंड 0.05 मोल। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ कौन कौन सा डेटा गिवन है। सो सबसे पहले देखो xy2 जो है मेरा उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 0.1 मोल, बराबर, और उसका मास है कितना? 10 ग्राम। चलो दूसरा जो है हमारे पास वो है 0.05 मोल और उसका मास गिवन है वो है 9 ग्राम, बराबर। और हमें पूछा गया है कि द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास ऑफ x एंड y। सो वी हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ x एंड y। चलो ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो क्या है। तो सबसे पहले ये चीज है कि 0.1 मोल ये वाला कंपाउंड है जिसका मास हमें 10 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन हमें इंडिविजुअली x और y का मास निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिया गया है, बराबर है, तो देखो जनरली ये सॉल्यूशन का ट्रिक है कि सबसे पहले आप निकाल मोल जो होता है, मोल क्या होता है? तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास दो कंपाउंड है बेटा, पहला जो है उसका मोल है, यानी कि xy2 के लिए अगर हम लोग करेंगे तो ये है 0.1 मोल, बराबर है। गिवन मास जो है वो है 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? लेट अस अज्यूम द एटॉमिक मास ऑफ x इज a। इसको अगर हम लोग एटॉमिक मास ऑफ x ले लेंगे ax और ये हो जाएगा हमारा ay। सो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट y। तो उसके बेसिस पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये जो है इक्वेशन कैसे निकल के आएगा? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि भाई ax प्लस 2 इंटू ay, बराबर है। ये मॉलिक्यूलर मास आप लोग ऐसे ही निकालते हो जनरली, जैसे कि H2SO4 हुआ तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ x एंड 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ y। सो दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। अगर हम 0.1 में नीचे ले जाऊं और इसको इधर ले आओ तो इक्वेशन ऐसा बनेगा ax प्लस 2ay इज इक्वल टू 10 बाय 0.1, यानी हो जाएगा ये 100। तो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन चुका है, बराबर है। इसी तरह से दूसरा जो है कंपाउंड हमारे पास है x3y2, उसके लिए करेंगे। उसके मोल्स कितने हैं भाई? तो 0.05 मोल लेकर रखा हुआ है और दूसरा है 9 ग्राम, यस। और नीचे है हमारा ये, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ x
प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ y, बराबर है। अब इसको मैं इधर ले लो तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ x प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ y इज इक्वल टू 9 बाय 0.05, बराबर। तो ये हो जाएगा बेसिकली 9 बाय 0.05, ये हो जाएगा 5 upon 100, 100 upon 900 बाय 5। तो इस तरह से 900 बाय 5 अगर आप लोग ले लोगे तो वो हमें मिलेगा कितना, 180, कितना मिलेगा, 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा 3ax प्लस 2ay इज इक्वल टू, बराबर है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 180। ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये सब आपको दिख रहा है, बराबर, यस, यहाँ तक का तो आपको कंप्लीट दिख रहा है। तो इस तरह से सॉल्यूशंस में आगे बढ़ेंगे। तो ये दो इक्वेशन आ रहे हैं हमारे सामने और अब इन दोनों का जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बराबर। तो 2 - 1 करेंगे इक्वेशन को, 2 - 1 करके देख लेते हैं। तो 2 - 1 में आएगा 3ax प्लस 2 moles of ay is equal to 180 minus ax प्लस 2ay is equal to 100। चलो यहाँ पर 3 में से एक गए यानी 2 मोल ऑफ ax, ये कैंसल, ये माइनस इधर लग जाएगा, प्लस माइनस कैंसल, और ये बचेगा हमारे पास 80। इसका मतलब है एटॉमिक मास ऑफ x जो है वो आ रहा है 40। एटॉमिक मास ऑफ x कितना आ गया, 40 बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो हमारे पास है, बराबर है, स्पेसिफिकली हमें ऑप्शन दिया गया है रिस्पेक्टिव फॉर्मेट के अंदर, जिसमें ऑप्शन ए सही जा रहा है। एटॉमिक मास ऑफ x अगर मिल जाएगा तो ठीक है, बराबर, दूसरा हमें अपने आप पता चल जाता है रिस्पेक्टिवली। अगर नहीं ऐसा करना है तो इसका मास जो है कोई भी एक इक्वेशन में आप डाल दो, आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डाल दो तो एक इस इक्वेशन में डाल दो तो ये 40 प्लस 2 मोल्स ऑफ ay यानी 100, 2 इंटू ए वाई, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ y, तो ये हो जाएगा 2ay इज इक्वल टू 60 और ay आपका मिल जाएगा 60/2 यानी कि 30। सो इन दैट क्वेश्चन आवर एटॉमिक मास ऑफ x विल बी 40 एंड एटॉमिक मास ऑफ y विल बी 30। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बराबर। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, सेकंड क्वेश्चन विल बी, चलो अब इसके अंदर जो है क्या दिया गया है, तो सबसे पहली बात है कि भाई इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम 6.022 into 10 to power 23 mole inverse to 6.022 into 10 to power 20 mole inverse, this would change। वो क्या चेंज करेगा, अगर Na की वैल्यू 10 to power 23 into 6 की जगह पर 10 to power 20 हो जाएगा, तो द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम्स, ये चेंज होगा क्या, दिस वुड चेंज, नहीं ये चेंज नहीं होगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यस डेफिनेटली ये चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि Na मॉलिक्यूल्स की जो मास होते हैं वो होता है 12 ग्राम। यहाँ पर इन्होंने जो पर मोल लिया है, एक मोल का मतलब क्या, Na मॉलिक्यूल्स, बराबर, यहाँ पर उन्होंने जो पर मोल कर दिया है वो क्या है 6.022 into 10 to power 20। तो डेफिनेटली कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम नहीं रहेगा। तो इसका बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। तो सेकंड में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सेकंड में सिंपल आप बी आंसर लिखोगे, पहले आंसर आ रहा था ए। चलो तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि भाई 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड and 8 gram magnesium oxide, what will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample। देखो सबसे पहली बात है बच्चों, ध्यान से देखिए और साथ में करते रहिए, इसकी प्रैक्टिस अगर साथ में करोगे तो ही होगा, बराबर। बल्कि पीवाईक्यू है, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि मोल कंसेप्ट जो है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं या तो किस टाइप के आ सकते हैं। तो सबसे पहले है मैग्नीशियम कार्बोनेट और वो डिकम्पोज हो रहा है मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अगर हम लोग इसको अगर इंटरप्रेट करेंगे तो सबसे पहले तो एक काम करो कि भाई इसका जो मास मास रिलेशनशिप है वो सबसे पहले आप लिख लो। जैसे कि मैग्नीशियम होगा 24, कार्बन है 12 और ये 16, तो टोटल मोलर मास MgCO3 का कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा आपके सामने। तो इट इज वेरी इजी, अगर आप इसको इसका मोलर मास निकालोगे तो पहले लिखो कि कितना मोलर मास निकल के आ रहा है, बराबर, कितना मोलर मास निकल के आ रहा है, फिर क्वेश्चन जो है उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हो, बराबर।
तो ये हो जाएगा 24, 12 यानी 36 और 48, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कुछ 84 ग्राम बराबर है। इसके नीचे लिखो बेटा 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हो रहा है तो ये मैग्नीशियम हमें कितना मिल रहा है, मैग्नीशियम कितना मिलेगा, मैग्नीशियम जो है वो हमारा बेसिकली जो पता ही है कि 24 ग्राम है इसका एटॉमिक मास, तो 24 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बराबर है। तो ये एक बार वापस देख लेते हैं, ये हो जाएगा 24, 12 ओके, ये 84 ग्राम है। चलो NgCO3 84, मैग्नीशियम 24 ग्राम डिकम्पोज होकर मिल रहा है और आपको मिल रहा है 44 ग्राम बराबर। तो इस तरह से सॉरी यहाँ पर एक चीज रह गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है बेटा, MgO है, तो MgO के केस में 24 प्लस 16 तो ये बन जाएगा 40 ग्राम। चलो ठीक है, ये हो गया मास रिलेशनशिप बराबर है। तो NgCO3 में से MgO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना मिले वो मालूम नहीं है, लेकिन 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड वो दे रहा है, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड वो दे रहा है। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी किसकी निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। चलो कैसे लॉजिक लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में तो अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो MgO मिल रहा है वो 40 ग्राम है और आगे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ दिया नहीं है, लेकिन हाँ हमें इतना मालूम है कि भाई 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो अब ऐसा करो सबसे पहले कि MgCO3 के सामने MgO ले लो बराबर है। MgCO3 के सामने अगर हम लोग MgO लेकर आगे बढ़ते हैं बराबर, तो कैसे करेंगे कि भाई ये अगर 84 ग्राम है तब ये बन रहा है 40 ग्राम बराबर है बच्चों। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका उन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है आपको 8 ग्राम विल बी गिवन, तब ये कितना मिलेगा, तो 8 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 40, इसका मतलब है 84/5 जो है आपका आ जाएगा 16.5 ग्राम। कितना आ रहा है, तो देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट जब 8 ग्राम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको मिलेगा 16.5 ग्राम। 16.5 ग्राम आपका आंसर आ रहा है। ये तो अभी हमारा क्या आ रहा है कि भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना मिल रहा है, बट परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना प्योर है बराबर है। तो ये जो हमारा मास आ रहा है 16.5 ग्राम जो आ रहा है बराबर है, वो बेसिकली कितना, एक बार फिर से कर लो, हाँ 16.8 ग्राम आ रहा है। चलो ठीक है, पॉइंट का इधर उधर थोड़ा सा आप चेक करते हैं ना। 16.8 ग्राम आ रहा है क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट 16.8 ग्राम आ रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट बराबर। अब हमें निकालना है परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो दिया गया है कि 20 ग्राम, क्वेश्चन में हमारे पास है 20 ग्राम, इसका मतलब कि 20 ग्राम जब होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट तो 100% प्योर है वो, लेकिन अगर 16.8 ग्राम आ रहा है हमारे हिसाब से तो कितना होगा, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पर 16.8 इंटू 100 कर लो और डिवाइड बाय 20 कर लो बराबर, ये हो जाएगा 5। तो 16.8 इंटू 5 कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, 16.8 इंटू 5 कर लो तो आपको आंसर मिलना ही चाहिए बराबर है। तो ये जो है बेटा वैसे भी 16 हो रहा है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 84 ग्राम के आसपास, 84 ग्राम बराबर है। तो आप देख सकते हो कि 84% है यहाँ पर, तो ये परसेंटेज लिखना, तो 84% जो है वो प्योर है मैग्नीशियम कार्बोनेट। चलो ठीक है, तो 84% जो है उसके हिसाब से आपका आंसर निकल के आ रहा है डी, थर्ड में आंसर आ रहा है डी। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिवाली का माहौल है, आई थिंक पटाखे जला के बैठे होंगे, बराबर है, या तो जला लोगे, वो तो करते रहो, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आपके पटाखे जलने लगे, तो मेक श्योर बराबर मेहनत भी करते रहो। व्हाट इज द मास ऑफ precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% of NaCl solution। चलो मास ऑफ प्रेसिपिटेट ढूंढना है बेटा। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। पहली बार प्रेसिपिटेट कैसे मिलेंगे हमें, तो देखो सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन लिए हुए हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 पे है हम लोग, बराबर। तो उसके अंदर सबसे पहला जो है केस, हमें क्या पता होना चाहिए, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर कौन सा इक्वेशन बनेगा। तो हमारे पास सब्सटेंस है NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो ये निकल के आएगा AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड प्लस NaNO3। इसका मतलब ये है कि जब सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहता है, हमारा क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भाई 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन है, बराबर। अब जब 16.9% सॉल्यूशन दिया हुआ है और साथ में वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन यूज करेंगे वेट बाय वॉल्यूम की। वेट बाय वॉल्यूम क्या चीज है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट समझ लो कि 5% वेट बाय वॉल्यूम है, तो उसको कहेंगे 5 ग्राम 100 ml के अंदर। अब यहां पर आपको दिया गया है 16.9%, बराबर है। 16.9% का सबसे पहले सिंपल मतलब मैं निकाल रहा हूं कि 16.9% का मतलब ये है कि भाई 16.9 ग्राम, यहां पर लिख देता हूं 16.9 ग्राम, बराबर है, किसका दिया हुआ है बेटा, ये AgNO3। 16.9 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमें ये मिल गया, बराबर है। अब हमें इसको क्या कर देना है, थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई 100 ml में 16.9 ग्राम है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई 100 ml में कितना है, 16.9 ग्राम है, तो फिर मेरे क्वेश्चन में है 50 ml। 50 ml में कितने ग्राम होंगे ये, तो इसका मतलब कि इसका आधा होगा 8.45 ग्राम। ये किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग, AgNO3, बराबर है। चलो पहला केस तो हुआ। सेकंड जो डेटा है हमारे पास उसमें 5.8%, कितना है 5.8% है, वो भी है वेट बाय वॉल्यूम। इसका सीधा सीधा हिसाब है, ये NaCl के बारे में बता रहा है, इसका है कि 5.8 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई जब 100 ml में 5.8 ग्राम रहता है, बराबर है, तो 50 ml में कितना, तो बहुत इजी है, 60 जो है 30 to 60 ये हो जाएगा 2.9 ग्राम बेटा, कितना हो जाएगा 2.9 ग्राम NaCl, यानी कि 50 ml में बेटा 2.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट है और 50 ml में 8.45 ग्राम AgNO3 प्रेजेंट है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब बनता है हमारे पास AgCl। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल निकालेंगे किसके, तो मोल्स ऑफ, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट के मोल निकाल लो, तो 8.45 वो गिवन मास है, और इसका अगर मोलर मास निकालना है तो कितना कर लोगे, Ag का होता है 108 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 और 48, ये सब ऐड कर दो, बराबर। तो AgNO3 का आपका मास जो है वो निकल के आ जाएगा, बराबर है। AgNO3 का जो आपका मास है वो निकल के आ जाना चाहिए। तो कितना आ रहा है जरा देखो जरा फटाफट, तो ये 108 है, 14 है और 48 है।
170 जितना आ रहा है, कितना आ रहा है 170। यानी कि अगर मैं इसको 170 से डिवाइड कर देता हूँ, 170 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि मोल्स ऑफ AgNO3 कितने आ रहे हैं। मोल्स ऑफ AgNO3 अप्रोक्सीमेट 0.049 मोल आएंगे। चलो ठीक है। इसी तरह से मोल्स ऑफ NaCl निकाल लो, कितना है भाई NaCl 2.9, और NaCl का देखो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये आपका हो जाएगा 58.5 बराबर है। तो गिवन मास और मोलर मास से NaCl निकाल रहे हैं हम लोग, तो दैट इज आल्सो अप्रोक्सीमेट जो है 0.049 मोल ही आएंगे बराबर है। इतना तो हमें पता चल गया कि ये बन रहा है हमारा बराबर है। तो देखो अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री तो 1 ही है, 1 मोल के सामने 1 मोल बन रहा है, तो दोनों के मोल जो है सिमिलर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हमें मास इसका निकालना है, किसका AgCl का, तो AgCl का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो ठीक है। अब जैसे जितने मोल इसके यूज हो रहे हैं 0.049, तो इसके भी 0.049 ही बनेंगे। ये स्टोइकियोमेट्री, जब 1 मोल पे 1 मोल बन रहा है तो 0.049 में 0.049 मोल ही बनेंगे AgCl के। तो यहाँ पर मोल की जगह मैं रख दूंगा 0.049, या तो 5 करके भी ले सकते हो। गिवन मास वो मुझे कैलकुलेट करना है। मोलर मास, जी हाँ, AgCl का मोलर मास निकालने के लिए सिल्वर का होता है 108 और 35.5, तो 0.5 143.5, तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं कि मास ऑफ W2 का मतलब है मास ऑफ AgCl, मास ऑफ AgCl हो जाएगा 0.049 इंटू 143.5 बराबर है। ये कुछ बड़ा बड़ा निकाल दिया 0.05 इंटू 144 कर लोगे आप, तो भी आपको आइडिया तो आ जाएगा कि ये कितना मिल रहा है बराबर। क्वेश्चन में 7 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन बराबर है। आगे हम लोग जाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो ये आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या करना है n इंटू n है, यानी कि बेटा आपको इसमें आंसर निकालने के लिए मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर करना है। अब एवोगैड्रो नंबर तो सारे ऑप्शन में चेक करें, एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सारे ऑप्शन में आपको निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स है। अब ऐसा नहीं करना है, ट्रिक क्या है, Na तो सब में कॉमन ही रहेगा मल्टीप्लाई में, तो मोल जिसके ज्यादा आएंगे वो ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे, समझेगा नहीं। तो इसमें आपको करना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए काम करो, सबसे पहले मोल्स निकालो फटाफट। जिसके मोल सबसे मैक्सिमम आ रहे हैं उसी के मॉलिक्यूल्स वहां पर मैक्सिमम होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बराबर, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। चलो ठीक है, इसमें तो उन्होंने मॉलिक्यूल सीधा ही दिया हुआ है। बी ऑप्शन है 1.8 ग्राम, तो 1.8 ग्राम के अंदर कितना मोल रहेगा भाई, तो 1.8 ग्राम अपॉन 18 बराबर है, तो वो आपका मोल हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.8 अपॉन 18 कर लो, अपनी नोटबुक पे कर लो, 1.8 अपॉन 18 यानी 0.1 मोल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन में 0.1 मोल आ रहा है। 18/18 सी ऑप्शन में 1 मोल आ रहा है, और 18 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन डी देखो बेटा, ऑप्शन डी में सबसे ज्यादा मोल है। ऑप्शन डी में क्या है, सबसे ज्यादा मोल है, तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो भी डी ही आएगा, क्योंकि जहां पर मोल ज्यादा होंगे वहां पर ही आपका क्या ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है ऑप्शन डी, वहां पर आपके कितना दिए हुए 18 मोल्स बराबर, तो 18 मोल्स दे रखे हैं, तो वही सबसे ज्यादा 18 इंटू एन है, वो मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम मिलेंगे। 6 वाला जो क्वेश्चन है, ओके, when 22.4 liter hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine each at STP,
द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म इज इक्वल टू, चलो HCl के मोल्स कितने बनेंगे वो ढूंढना है। यानी कि सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन डाइक्लोरीन इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ HCl। पहले तो ये लिख लो, बराबर। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब हमारी ये जनरल स्टोइकियोमेट्री है, बराबर है, उसमें से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बराबर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 मोल पे ये भी 1 मोल है जब, और ये भी 1 मोल है, तब हमारा मिल रहा है 2 मोल ऑफ HCl। कितना मिल रहा है? 2 मोल ऑफ HCl। यहाँ पर हमें पूछा है कि कितने मोल्स बनेंगे, लेकिन इसमें ट्रिक है कि सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है जो बेटा वो कितना है हाइड्रोजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर, बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि 22.4 लीटर का मतलब, बराबर है, सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ H2। तो 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, 22.4 लीटर एट STB। इसका मतलब सीधा है कि हाइड्रोजन का उन्होंने 1 मोल दिया हुआ है, तो वो आ गया, बराबर है। अच्छा, मोल्स ऑफ, अगर क्लोरीन निकालना था, मोल्स ऑफ Cl2, तो वो है मेरे पास, उन्होंने दे रखा है वॉल्यूम कितना, मोल्स ऑफ Cl2, यानी तो बेसिकली Cl2 का वॉल्यूम जो है वो बेटा हमें देख के रखा है 11.2 लीटर। और 11.2 है तो इसका मतलब है कि भाई 22.4 लीटर पे जब 1 मोल बनता है तो 11.2 लीटर पे कितना बनेगा, आधा मोल, 1/2, बराबर 1/2 मोल ऑफ Cl2 का डाइक्लोरीन, बराबर है। तो आधा मोल बन रहा है Cl2 का और 1 मोल पूरा बन जाता है हाइड्रोजन का, बराबर है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें से जो इक्वेशन है उसमें ये अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है कि सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। तो देखो, जनरल लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एलआर का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री, तो गिवन मोल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका है 0.5, बराबर है, स्टोइकियोमेट्री 1 है, और इसका आ रहा है 1 मोल 1/1। तो ये इसके मोल्स, लिमिटिंग रिएजेंट फॉर क्लोरीन वो कम आ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बनेगा, क्लोरीन, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर यहां से आप लोग देखो, जिसको पता नहीं चल रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर Cl2 के लिए मैं सोच रहा हूं तो Cl2 में है 0.5/1 और हाइड्रोजन के लिए है बेटा 1/1। तो इसमें आ रहा है 0.5 which is less than 1, 0.5 is less than 1, so limiting reagent is dichlorine, limiting reagent is dichlorine। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जितना होगा उतना ही ये बनेगा। चलो ठीक है, तो Cl2 और HCl, जब ये 1 मोल था तो ये 2 मोल बन रहा है, जब ये 0.5 मोल है तो ये कितना बनेगा बताओ, तो 0.5 into 2 यानी कि 1 मोल आंसर आ रहा है HCl का। सो दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो दैट इज आवर 6th क्वेश्चन। 7th में हम लोग कैसे करेंगे, तो 7th है हमारे सामने कि 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बॉन्ड विथ 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? बराबर। तो हमें यहाँ पर कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का ही। कंसेप्ट किसका है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट यानी क्या कि जो ऐसा रिएक्टेंट है जो इक्वेशन में या तो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सेस में पड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएजेंट या तो रिएक्टेंट। तो वो जो हमारा रिएजेंट एक्सेस में पड़ा रहता है वो कितना है वो हमें ढूंढना है। अब हमारे हिसाब से जो डेटा है बेटा उसमें क्या दे रखा है, तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीशियम को बंद कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, बराबर, ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका अगर हम लोग मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकालना चाहे तो ये सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि 24 ग्राम जब मैग्नीशियम है तब ये 32 या 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, तो हम निकाल लो, ये 24 है, ये 16 है, यानी 40 ग्राम। कितना बन रहा है, 40 ग्राम, बराबर। दिवाली चल रही है तो पटाखे की आवाज आएगी, लेकिन मजाक करो, यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बराबर। अब हमें जो निकालना है वो क्या है,
मोल्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल ऑफ मैग्नीशियम जो है भाई गिवन मास 1 ग्राम अपॉन 24 और दूसरा है मोल ऑफ ऑक्सीजन। मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना ग्राम दिया हुआ ऑक्सीजन, तो दैट इज 0.56 ग्राम। तो 0.56 ग्राम डिवाइड बाय 32। अब इन दोनों में से मुझे ये बताओ कि 1/24 का जो आंसर है वो कितना आ रहा है। अगर आप निकालोगे तो दैट इज 0.0416 के आसपास आएगा, 0.0416 और 0.56/32 कर लो, कितना आ रहा है बताओ मुझे। तो वो अगर जब आप कर लेते हो तो कैलकुलेशन में आएगा 0.0175, 0.0175। सो इन दोनों में से ये जो है कम है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन, इसका मतलब है एक्सेस रिएजेंट है मैग्नीशियम। तो हमारा काम है मैग्नीशियम के ऊपर फोकस करना कि ऑक्सीजन में। ये टेक्निक तो सिर्फ इसलिए बताई कि आपको पता चल जाए। इन दोनों को हमें क्या करना है, तो ये दोनों जो है मोल्स आ गए, तो इससे हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट। सो इन दैट केस आवर लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन, बराबर है। और अब हमें क्या करना है, तो मैग्नीशियम जो है बेटा, मैग्नीशियम पे कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। अगर हमारे पास मैग्नीशियम जो है 24 ग्राम है, 24 ग्राम है, तो ये 16 ग्राम यूटिलाइज हो रहा है। और यहाँ पर मैग्नीशियम जो है बेटा, अगर देखो अब हमें ऑक्सीजन दे रखा है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 0.56 ग्राम, तो 0.56 ग्राम पे कितना मैग्नीशियम निकल के आता है, 0.56 ग्राम पे कितना निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि 0.56 ग्राम पे कितना है, बिकॉज इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सो 0.56 ग्राम पे हमारे पास आ रहा है वो कुछ 0.56 × 24 डिवाइड बाय 16, बराबर है। तो वो जितना भी आपका निकल के आएगा उससे पता चल जाएगा। ये जो है कुछ निकल के आएगा 0.84 ग्राम, 0.84 ग्राम। तो इतना मैग्नीशियम यूटिलाइज हो रहा है, बराबर है, इतना मैग्नीशियम यूज हो रहा है। अब मैग्नीशियम दिया कितना था, 1 ग्राम, बराबर। लेफ्ट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 माइनस 0.84, बराबर है। तो कितना बच जाता है, 1 माइनस 0.84 का मतलब है 0.16 ग्राम मैग्नीशियम, 0.16 ग्राम मैग्नीशियम। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। अगर ये आपको नहीं भी करना है तो भी आप लॉजिकल वे में भी सोच सकते हो। इसको स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करना है तो आप देख ही सकते हो कि इसके मोल्स भी कम आ रहा है, ये तो 1 से डिवाइड होने वाला है और ये और भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बराबर है, ऐसा। So that's how the equation will be solved of limiting reagent as well as excess reagent. चलो अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। देखो क्वेश्चन 8 में पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 2 molar HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3, वो गिवन है, बराबर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HNO3 वो ढूंढना है। तो सबसे पहले बात आती है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। 8 में आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब आपको ml में है, यहाँ पर क्या क्या गिवन है बेटा। तो ये है 2 मोलर, 1000, मास मालूम नहीं है, सब्सटेंस कौन सा है, HNO3 का हो जाएगा 63 मोलर मास, 250 है यहाँ पर। चलो ठीक है, तो हो जाएगा ये 4, फिर क्या करेंगे 2 × 63 डिवाइड बाय 4, ये हमारा मास रहेगा, 2 2 और ये हो जाएगा W2। तो W2 यानी मास कितना निकल के आ रहा है हमारा 63/2 यानी 31.5 ग्राम, 31.5 ग्राम। चलो ठीक है, तो ये जो मास हमारा HNO3 का निकल के आ रहा है वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि वो 70% HNO3 हो तब का है, बराबर। तो भैया जब HNO3 का 70% कैलकुलेट करते हो तो आपके पास है 31.5 ग्राम। तो अगर 100% HNO3 होता तो कितना होता, तो 31.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 70 कर लो तो आपको सीधा आंसर मिलेगा, बराबर है। तो इसके बेसिस पे जब आप करोगे बेटा तो आपका आंसर जो है वो कितना निकल के आना चाहिए, बराबर, दैट इज
45 ग्राम, 45 ग्राम। यस, 8 में आपको दिया है ऑप्शन ए 45 ग्राम ऑफ concentrated HNO3, 45 gram concentrated HNO3, so option A will be correct. 9th MCQ will be there. 9th MCQ में क्या करेंगे, तो भाई देखो, Na molecules of urea are present in 100 ml solution. The concentration of solution is, the concentration of solution is, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, बराबर है। अब जनरली होता क्या है, हमें करना क्या है, तो देखो सबसे पहली बात कि Na मॉलिक्यूल्स पे 1 मोल रहता है। अब इन्होंने जो भी दिया है, हमें कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी, बराबर। तो मोलरिटी के लिए हमें मोल पर लीटर चाहिए, मोल पर लीटर चाहिए ना, बराबर। तो उसमें से ही सिंप्लीफाइड करेंगे। तो 9th वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई अगर 100 ml में 6.022 इंटू 10 टू पावर कितना दे रखा है, इट इज गिवन 20 मॉलिक्यूल्स। कितना है बेटा, 20 मॉलिक्यूल्स, बराबर। तो कॉन्सेंट्रेशन में हमें मोलरिटी निकालनी हो तो मोल पर लीटर चाहिए, बराबर। अब लीटर यानी 1000, तो 1000 ml के अंदर कितना निकल के आएगा, तो 1000 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स, नीचे रहेगा 100। तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बराबर है, ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, 1000 ml में कितना निकल के आएगा, 21 दिख ही रहा है यहाँ पर, 6.022 इंटू 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन 1000 ml, यानी एक लीटर में आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, बराबर है। अब मुझे ये बताओ कि Na मॉलिक्यूल्स जब होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स का मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, तब उसको हम लोग लिखते हैं 1 मोल। क्या लिखेंगे, 1 मोल, बराबर। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल जब आ रहा है तो कितने मोल, मोल को लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, 21 डिवाइड बाय 10 टू पावर 23, तो ये कैंसल, ये आते 10 टू पावर -2। That's it. Your answer will be there. 9 वाले में ऑप्शन बी मोलर आएगा, बी 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन विल बी देयर, बराबर। तो आप लिखते जाइए साथ में, यूरिया का इतना कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुपर 10 के सीरीज पे जाएंगे, 10-10 क्वेश्चन करेंगे, कभी 15 भी हो जाएंगे। सो इट इज लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 10, और हाँ ये मेहनत हो रही है, एफर्ट कर रहे हैं, बराबर, मजा आ रहा है, बराबर है। तो लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट में कुछ अपने एफर्ट्स, मेरे एफर्ट्स के बारे में आप भी लिख सकते हो, बराबर। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। देखो नंबर ऑफ एटम्स का एक फॉर्मूला होता है, ट्राइएटॉमिक गैस दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स, ये हो जाएगा मोल इंटू ए यानी एटोमिसिटी और Na, बराबर। तो ध्यान से सुनो बेटा, जब कभी भी नंबर ऑफ एटम्स आपको ढूंढना है तो मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू Na रहेगा। यहाँ पर मोल कितने हैं पहले देख लेते हैं, बराबर। मोल कितने दे रखे हैं, 3 मोल। कितने मोल दे रखे हैं यहाँ पर, सॉरी 0.1 मोल, कितना है 0.1 मोल, तो ये लिखा मैंने 0.1। एटोमिसिटी है 3 क्योंकि ट्राइएटॉमिक गैस है, 6.022 10 टू पावर 23, बराबर है। अब आप देख लो 0.1 यानी कि 10 टू -1, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 22, और 3 के साथ जब मल्टीप्लाई में आप ले जाओगे, इसको फाइनलाइज करोगे जब इसका आंसर, तो ये निकल के आएगा 1.8066, जो भी आ रहा है, या एक बार चेक कर लेना। यू टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, बराबर, मल्टीप्लाई कर लो। नंबर ऑफ एटम्स आपका ऑप्शन जो है बेटा निकल के आ रहा है कुछ बी वाला ऑप्शन। सीबीएसई आईपीएमडी 2010 का इक्वेशन है, तो हमने उल्टे से स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा 2000 जो था बेटा, दैट इज ऑल अबाउट 2016, बराबर है। तो उस तरह से क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है सुपर 10 क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए।
आगे इसी सीरीज के अंदर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।